सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम हाजिर हैं फ्लेम एम्पर एपिसोड नंबर 448 लेके। आपको पिछला एपिसोड कैसा लगा था और आगे की स्टोरी के बारे में कैसे एक्सपेक्टेशंस हैं, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। तक हम कर लेते हैं शुरुआत। ये वो समय होता है जब 5 दिन निकल चुके थे अक्रॉस द डूइन कॉन्टिनेंट। ऑलमोस्ट सारी हाई लेवल की पावर हाउसेस अपने अपने सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स को डिस्पैच करती हैं। ये होली सी सिटी और टावर ऑफ हेवन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं जैसे किसी मूवमेंट में एक्शन लिया जा सके। सब कुछ तैयार था जिस पर एंशिएंट काइन के सुप्रीम एल्डर्स ऑर्डर देंगे। उनकी वो अनस्टॉपेबल आर्मी सैलाब की तरह होलिसी से लाइफ और डेथ का स्ट्रगल शुरू करेंगे। एक्चुअली जिसे हम टावर ऑफ हेवन बोल रहे हैं और होली सिटी दोनों ही होलिसी के बेसिस होते हैं। हाउएवर इन दोनों में भी होली सिटी ट्रू हार्ट थी, सबसे ग्रैंडेस्ट और हैवीली फोर्टिफाइड सैंक्चुरी। हमारा ध्यान जाता है होली सिटी से करीब 100 किलोमीटर दूर की जगह पे, एक ऊंचे से पहाड़ के ऊपर। सातों एंशिएंट क्लैन के पेट्रियार्क्स और कई और मेजर फैक्शंस के लीडर्स जुड़े होते हैं। एक स्थिर आवाज कहती है सब लोग शांत रहिए। किसी की भी डिसोबे करने की हिम्मत नहीं हुई। माहौल चाहे कितना भी टेंस और साइलेंट हो, ये बस इंतजार करते हैं। इंतजार सुप्रीम एल्डर्स के फाइनल सिग्नल का। हमारा फोकस गया था लेक लैंड के पेट्रियार्क के ऊपर। जिनकी आंखों में एक्सप्रेशंस डार्क होते हैं वो कहते हैं कि हम कुछ ज्यादा इम्पेशेंट नहीं हो रहे। ध्यान जाता है हमारा सोल क्लैन के पेट्रियार्क के ऊपर। वो कहता है नहीं, हम धैर्य नहीं खो रहे। टावर ऑफ हेवन को ऑलरेडी हमारी एलाइड फोर्सेस ने घेर लिया है। वैसे भी जो पावर वहाँ मौजूद है वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं बनेगी। अब हमें बस एल्डर्स की कंफर्मेशन चाहिए कि होली सिटी का इंटर स्टेट कैसा है, क्योंकि जैसे हमने एक बार हमला किया पीछे मुड़ने का मौका नहीं होगा। हनक्लैन के पेट्रियार्क की गहरी आवाज रिस्ट्रेंट एंगर से भरी होती है, मतलब दबे हुए गुस्से से। फुल पैलेस का जो डिस्ट्रक्शन था वो उसके दिल में अब भी जल रहा होता है। ये उसके क्लैन की ऑनर के खिलाफ एक चैलेंज था। वो आगे बोलते हैं हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से हेवन टावर में कोई रेड क्लाउड आज विश्व में मौजूद नहीं है, जिसका मतलब है कि बाकी तो मिलर और ब्लेक होली सिटी के अंदर होंगे। इन दोनों में मिलर भी कमजोर है, लेकिन उस ब्लेक की स्ट्रेंथ ये मॉन्स्टर्स के बिल्कुल कगार पे आ चुकी है। दोनों ही लगभग रिइंकार्नेशन के सेकंड लेवल पे होंगे। हमारे कई सुप्रीम एल्डर्स ने ऑलरेडी अपनी डिवाइन आर्ट्स का इस्तेमाल करके होली सी को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है और उनके हिसाब से अभी हम दूर से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबकी नजरें एक दूसरे के चेहरे पे गई थी। वो अनइजीनेस छिप नहीं पाती, इवन दो इनकी स्ट्रेंथ इरशाद दोशांस के पीक पे थी। लेकिन होलिसी के नाम से जो भय इनके दिल में भरता है, ये एंशिएंट क्लैन के पेट्रियार्क भी उन्हें दबा नहीं पाते। अगेंस्ट होलिसी इवन इनकी एंशिएंट ब्लड लाइन भी बहुत कमजोर लगती है। खैर, अगर होलिसी की इतनी तारीफ हो ही रही है तो जरा बात कर लेते हैं होली सिटी की, जो कि दूर से एक मंत्रों की माला जैसी लगती है, एकदम मैजेस्टिक और सरेन। यहाँ पे अनगिनत वर्शिपर्स एंजल्स के लिए अपनी प्रार्थना किया करते थे। इनकी आवाजें मर्ज जो है एक डिवाइन मेलोडी को बनाती हैं। इस वजह से आसमान में फैला होता है होली ऑरा। ये सिटी खुद में बहुत बड़ी होती है। इसे किसी ऊपर जाते हुए ऑल्टर की तरह बनाया गया था। इनमें भी सबसे ऊपर होते हैं ग्रैंड पैलेसेस, जिनमें से हर एक के अंदर से बाहर आ रही होती सेक्रेट लाइट। वेल, इनमें रहते थे होली से के सबसे ज्यादा खतरनाक फिगर्स। हमारी फोकस को खींचता है इनमें से एक एक्सक्लूसिव व्हाइट पैलेस, जहाँ पे भी शांति भंग हो चुकी होती है। एक बंदा जिसके चेहरे पे पैनिक ही पैनिक भरा हुआ था, वो दरवाजे को बूम की आवाज साथ खोल के अंदर चला जाता है। वो कहता है यूरी कुछ गलत हुआ। अंदर से आती है काम आवाज जो रिप्लाई करती एम्बर, इन दोनों ही होली सी को कई सौ सालों से सर्व कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर धैर्य अब भी नहीं है। ये बोलने वाली एक बहुत ही खूबसूरत वुमन होती है। इसने प्रीस्ट का अटायर पहन रखा होता है। उसकी ब्यूटी एकदम काम और डिवाइन थी, जैसे इसे डर छू भी नहीं सकता हो। उसके चारों तरफ का पैलेस काफी एलिगेंट और मिनिमलिस्टिक होता है। उसके सामने होती है एक ब्यूटीफुल सी व्हाइट टेबल, जिसपे कुछ डिजर्ट्स और चाय फायर रखी होती है। इनमें से कुछ चीजें तो आधी खत्म भी हो चुकी थी। बेसिकली ये मील को एंजॉय कर रही होगी। यहाँ पे आने वाला एम्बर गहरी सांस से भरती हुई बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हें इंटरप्शन पसंद नहीं है, लेकिन इस बार मैटर काफी ग्रेव है। अगर तुम जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करते तो होली सी एक ट्रू क्राइसिस फेस करेगा। एक सफेद रंग की नैपकिन से यूरी अपने फोटो को वाइप करती हुई बोलती, क्या हुआ। ऑफकोर्स जैसे एम्बर के शब्द उसके दिमाग में गए थे, उसका कंपोजर तुरंत रह जाता है। एम्बर कहता है सेकंड बिलीवर खत्म हो चुके हैं, उनकी बॉडी स्पिरिट दोनों ही खत्म। और तो फर्स्ट बिलीवर और सन ऑफ लाइट का स्पिरिचुअल मॉन्यूमेंट ये बहुत डिम हुआ है। ये लगता है ग्रीवियसली वोंडेड होंगे। ये सुन की यूरी अपनी सीट से खड़ी हुई थी। वो कहती है क्या। उसके परफेक्ट चेहरे पे एक शॉक दिखाई देता है। वो प्रीस्ट जिसका नाम एम्बर था वो हेस्टेशन के साथ कहता है, और आर्च बिशप ब्लेसी का मॉन्यूमेंट लगता है वो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में अब एग्जिस्ट नहीं करते। जब तक बिलीवर्स और सन ऑफ लाइट की बात थी चीजें तब भी अंडरस्टैंडेबल लगती है, लेकिन आर्च बिशप जैसा फिगर इस हॉल की इवन हवा भी जम जाती है। यूरी कहती है आओ मेरे साथ आओ, हमें पोप के पास चलना होगा। स्पेस ट्रेम्बल हुआ था
दोनों ही प्रीस्ट यहाँ से गायब हो जाते हैं। ये अपीयर होते हैं ग्रैंड गोल्डन गेट के सामने। ये पोप का पैलेस था। दोनों कुछ चैंट करके अपनी हैंडसीज को बदलने लगे थे। स्पेस वैंगूम वैंगूम की वजह से कांपता है, लेकिन वो पोप की डिवाइन प्रेजेंस को फील नहीं कर पाते। एम्बर कहता है क्या पोप यहाँ पे नहीं है, आखिर चल क्या रहा है। अगर इनकी इन्वेस्टिगेशन का कोई रिप्लाई नहीं आया था तो बस उसका एक ही मतलब होता है, पोप यहाँ से जा चुके हैं। जिस इसी इंस्टेंट में इनके पीछे का स्पेस एक बार फिर से रिपल होता है। इसमें से बाहर आता है रोडमैन। वो कोल्ड आवाज में कहते हैं अपनी सांसें बर्बाद मत करो, हिज होलीनेस यहाँ से 1 महीने पहले जा चुके हैं। दोनों फिगर्स जब पीछे मुड़ते हैं, एक लाल कपड़ों में एक लंबा सा व्यक्ति दिखाई दिया था। दोनों सरप्राइज के साथ बोलते हैं रेड आर्च बिशप ब्लेक। ब्लेक की वो सिल्वरी आंखें जिनमें कोल्ड एरोगेंस भरा हुआ था। कंटिन्यू करता है 1 महीने पहले शैंगयुआन कॉन्टिनेंट में एक हेरेटिक अपीयर हुआ। इसके पास इमेंस पावर थी। पुलिस की ब्रांच ने उसे सबड्यू करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल रहे। जब हमें डिटेल्स मिली तो समझ में आया कि वो गोस्ट रियम के सोविएट लॉर्ड का डिसाइपल था और हाउंडियर का हस्बैंड। आर्च बिशप मिलर अपनी फोर्स को लेके मिस लीचिंग के साथ उसे कैप्चर करने के लिए गए हैं, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौट पाए। हमें कुछ समय के बाद खबर फिर से मिली कि वहाँ पे सोविएट लॉर्ड खुद अपीयर हुआ। उसके हाथ में 2 इविल गोस्ट ब्लेड्स थे और कल्टीवेशन अनफैथमेबल लेवल पे पहुंच चुकी थी। उसने आर्च बिशप मिलर की ब्रांच को आसानी से हरा दिया। ऐसी स्टैंड का सामना बस पोप कर सकते थे, इसलिए वो खुद गए हैं। प्रीस्ट यूरी और एम्बर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वो ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं तो पोप शैंगयुआन कॉन्टिनेंट में। ब्लेक नोट करता है तो ये प्रीस्ट एम्बर बताता है, लेकिन सेकंड बिलीवर हिल की जान जा चुकी है और फर्स्ट बिलीवर ऑस्टिन जो सन ऑफ लाइट ल्यूहाओ के साथ में गए थे, उन दोनों को बहुत गहरी चोटें आई हैं। वहीं भी किसी अनजान पावर ने आर्च बिशप ब्लेसी को ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड से बाहर खींच लिया। और ये सारे इंसिडेंट पॉइंट करते हैं याओ क्लैन की तरफ। एम्बर की नजरें ऊपर गई थी। वो कुछ से बड़बड़ाता है, लगता है इस बार डुइन कॉन्टिनेंट के आसमान सच में बदलने वाले हैं। हाउएवर अगर ब्लेक की तरफ देखा जाए तो उसके चेहरे पे बस एक कोल्ड डिस्डेनफुल स्माइल थी, जैसे उसके लिए सब खेलो। वो कहता है डोंट वरी, पोप ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रखा था, इसलिए पहले से तैयारियां करके गए हैं। लाइट डीमन और याई चंगुई की हिडन रेमिनेंट्स, अगर इन दोनों को धमकी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो पावर्स भी हेजिटेट करेंगी। खासकर मेरी ट्रिपल इनकार्नेशन स्टैंड के साथ मैं पूरे डुइन कॉन्टिनेंट को एक बार में खत्म कर सकता हूँ। घमंड तो जैसे उसके शब्दों से टपक रहा हो। उसका कॉन्फिडेंस कह रहा था कि वो बिल्कुल अनटचेबल है। वो फीमेल प्रीस्ट यूरी रिप्लाई करती है तब भी होली सिटी और टावर ऑफ हेवन दोनों की उनकी फोर्सेस ने सराउंड कर लिया है। हमला करना बस पॉइंट ऑफ टाइम की बात है। ब्लेक इंडिफरेंटली बोलता है तो फिर उन्हें आने दो, हम बस अपने प्लान को फॉलो करेंगे। कुछ दिनों में डोदी कॉन्टिनेंट वेटिकन एक ग्रैंड सेरेमनी को रखेगा। जो बात करते हैं उस ग्रैंड सेरेमनी के बारे में, उसकी टोन एकदम डार्क और ट्विस्टेड हो जाती है, जैसे वो किसी की तबाही के मजे ले रहा हो। वो कहते हैं आई वंडर इस नई एरा को कौन खोलेगा। दोनों प्रीस्ट नोट करते हैं, फिर चले जाते हैं अपनी फोर्सेस को इकट्ठा करने के लिए। ब्लेक भी पीछे मुड़ा था। नजारा हमारे सामने के एक बार फिर से चेंज होता है। हम जाते हैं होली सिटी की बहुत गहराई में। सुनाई दी कोल्ड डिवाइन आवाज बिल्कुल किसी फुसफुसाहट की तरह। वो कहती है जाओ, ऐसे ही एंडलेस फायर डोमेन को ले जाएगा। उस एंडलेस फायर टेरिटरी को क्लेंस होने की जरूरत है, क्योंकि अब वहाँ पे कोई रीइंकार्नेशन पावर प्रोसेस मौजूद नहीं है। मुझे इस मिशन में कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। इस आवाज के रिप्लाई में बॉडी में से निकलती एक एंजेलिक शैडो, जिसके पंख डिवाइन फायर की तरह फैले हुए थे। वो सर झुका के बोलती यस होलीनेस, फिर चली गई थी एंडलेस फायर टेरिटरी की तरफ। हाउएवर इसकी प्रेजेंस को कोई भी एंशिएंट क्लैन का सुप्रीम एल्डर भी नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन तुम्हारा भाई जो कि ओमनिशेंट, ओमनीपोटेंट और सबसे टेरिफाइंग गॉडली पावर्स को रखने वाला है, वो तुम्हें बता सकता है कि वही एंजल थी जो कि डीमन एम्पर की वाइफ यानी कि लाइट डीमन को कैप्चर करने के लिए आई थी। पीछे लगी वो आवाज कहती आ सो रिटर डीमन एम्पर, मेरे ओल्ड राइवल्स, इस बार मैं शैंगयुआन कॉन्टिनेंट का बस बेट के रूप में इस्तेमाल करूंगा, जिससे तुम दोनों खुले में आ सको, चाहे भले उसके लिए मुझे अपनी दूसरी ब्रांच को सैक्रिफाइस क्यों न करना पड़े। मैं देखना चाहूंगा कि क्या तुम दोनों अपनी वाइफ और अपने डिसाइपल को बचाने के लिए आओगे। इंसानी दुनिया के चारों कॉन्टिनेंट्स मेरे द्वारा सील कर दिए गए हैं। उस बैरियर को इवन इनकार्नेशंस भी आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते। इस वजह सोलिटर लॉर्ड हो या फिर डीमन एम्पर, चाहे वो नई फोर्स एंडलेस फायर डोमेन, तुम सब बस मेरी एसेंशन का फ्यूल बनोगे। एंजेलिक ट्रैप सेट हो चुका है। अब चलो देखते हैं कि इस बेट को पकड़ने की किसकी हिम्मत होती है। उसकी डीप रेजोनेंट और क्रूअल हंसी की आवाज धीरे धीरे वॉइड से वैनिश होने लगती है, लेकिन अगर इन वॉइसेस को कोई सुन लेता तो उसकी रीढ़ की हड्डियां जम जाने वाली थी। ये बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि होली सी का सुप्रीम लीडर पोप था, जो कि एक्चुअली में होली सिटी से कभी बाहर गया ही नहीं था। मिनट बाय मिनट समय का फिर से निकलता है। ऐसे टेंस और फेवरिट एटमॉस्फेयर में होली सी ने कोई विजुअल मूव नहीं की होती। होली सिटी में हमेशा की तरह शांति बनी रहती है। ऑफ कोर्स इस कामनेस से वो एंशिएंट
एंशिएंट रेसेस बिल्कुल धोखा नहीं खाती है, ये फुल अलर्ट रहते हैं। क्या दोनों फोर्सेस के बीच में हेजिटेशन चल रही थी, ये जियान की निर्माण के लिए समय निकाल रहा होता है। आखिरकार अगर एंशिएंट क्लैंस होली सिटी के ऊपर हमला करने का प्लान न बनाते तो एंडलेस फायर टेरिटरी के ऊपर जो खतरा आने वाला था वो बहुत पहले से आ चुका होता। लेकिन अभी डेंजर को हल्के में लिया नहीं जा सकता था। अजीब बात ये होती कि पोप को फैंग बानर के हर एक स्टेप के बारे में बताता। अगर फैंग बानर के बारे में भूल गए हो तो मैं इसी ओल्ड वुमन की बात कर रहा हूँ जो शाओक्लिन की गार्डियन फैमिली की लीडर थी और जो पावरफुल एक्सपर्ट्स को लेकर एंडलेस फायर टेरिटरी से डूइन कॉन्टिनेंट आई होती है एशियन क्लैंस की होली सी पे हमला करने में हेल्प करने के लिए। फिर हम नजारे को ले जाते हैं ज्वालिंग कॉन्टिनेंट में जो कि अब एंडलेस फायर टेरिटरी का ट्रू बेस कैंप बन चुका था। यहाँ रेगुलर इंटरवल्स पे स्पेस पोर्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसे वो वेसल फैक्शन जो कि एंडलेस फायर टेरिटरी से जुड़ चुके थे वो अपने अपने टैलेंट्स को ट्रेनिंग के लिए भेज सके। जो म्यूइंग और काइलिन के रहने का मेन कॉम्प्लेक्स होता है उसी ज्वालिंग माउंटेन के बैक साइड में कई सौ सीढ़ियां देखी जा सकती है। इन सीढ़ियों पर फैला होता है वही टेरिफाइंग प्रेशर जो गुड डिसाइपल्स की खुद को टेम्पर करने में हेल्प करता है। जो इन सीढ़ियों को जितना हायर क्लाइम कर पाएगा वो उतना ही टैलेंटेड माना जाएगा। इसी बैक माउंटेन के बिल्कुल नीचे कई नौजवान इकट्ठे हो रखे थे। इनमें से हमें दिखाई देती है एक यंग वुमन जो कि अपनी प्यारी सी आवाज में कहती सीनियर ब्रदर यहाँ पे हो क्या रहा है। आज इतने सारे एल्डर्स यहाँ पे गार्ड ड्यूटी को कर रहे हैं। अब भाई जहाँ पे कलियां होंगी वहाँ पे भौरे क्यों नहीं आएंगे। एक हैंडसम सा बंदा रिप्लाई करता है हम जूनियर सिस्टर ये आगे एंडलेस फायर टेरिटरी के टू हेडक्वार्टर्स हैं जहाँ पे जाने वाले टेरिटरी लॉर्ड जियान और उनकी दोनों मिस्ट्रेसेस रहती हैं। अंदर ट्रेनिंग करना सबका सपना है लेकिन हाल ही में ज्वालिंग माउंटेन लॉकडाउन में जा चुका है। कोई ना बाहर जा सकता है ना ही अंदर आ सकता है। बस कुछ समय के लिए पैसे खुलता है ट्रेनिंग के लिए। वैसे एंडलेस फायर टेरिटरी में तुम कौन से सेक्ट से हो। हम शायद वुमन पूछती दोनों मिस्ट्रेसेस क्या वो इसी माउंटेन में मौजूद है। वो नौजवान छाती ठोक के बोलता है डेफिनेटली। वो ऊपर से सब कुछ ऑब्जर्व करती हैं। हाउएवर उनका ज्यादातर समय गुजरता है सिक्लूजन में। जो लड़की इन शब्दों को सुनती है वो प्यारी सी दिखने वाली वुमन हवा में राइज होने लगी थी। आंखों में से वो जेंटलनेस गायब होती है और दिखाई देती है ब्लेड जैसी लाइट। स्पेस में बजिंग की ट्रेम्बलिंग आवाज सुनाई देती है। ये और एकदम हेल जैसा था। वो बोलती ओ ये तो आसान हो गया। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं फालतू के इंसेक्ट से बच के सीधा उन दोनों मिस्ट्रेसेस के पास पहुंच सकूं। हालांकि औरों को इतनी चिल फैल गई थी लेकिन वो बंदा जिसकी आंखों में हवस चढ़ रखी होती है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो रिप्लाई करता है नहीं ऐसा कोई तरीका नहीं है। अभी वैसे ही मार्शल लॉ चल रहा है। मिस्ट्रेसेस किसी को नहीं देख रही हैं और इस माउंटेन को बहुत ही हैवी तरीके से तभी इस यंग मैन के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। वो कहता है वेट तुम आसान में उड़ नहीं सकती हो। ये एंडलेस फायर टेरिटरी के ऊपर इंसल्ट है। क्या तुम मौत को बुलावा दे रही हो। फिर इससे पहले वो कुछ बोल पाता वो मुंचली स्माइल के साथ बोलती है तुम्हारी ऐसी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हारी मौत को थोड़ा सा जेंटल बना दूंगी लाइट ब्लेड। वो अपनी हाथ को उठाती है हवा में पहना सा आर्क बनाता जो स्विच की साउंड के साथ उस नौजवान को छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल देता है। वो एक ही इंस्टेंट में खत्म हो गया था। उस लड़की के पैरों को बूट्स ढकते हैं। चेहरे पे मुस्कान की चमक लगातार बरकरार रही थी। वो नौजवान बल्ली खत्म हो चुका हो लेकिन वो तब भी कहती है बाय द वे मेरा नाम है कैली और मैं यहाँ पे तुम सबका शिकार करने के लिए आई हूँ। जब एयर में वो फ्लक्चुएशंस फैलनी थी बैक माउंटेन की सीढ़ियों में से एक आवाज आती है कौन है यहाँ पे। लोग इस घुसपैठी को घेरने लगते हैं लेकिन कैली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चैलेंज पास करती है जाओ एंडलेस फायर टेरिटरी की दोनों मिस्ट्रेसेस को मेरे सामने लाओ वरना इस जगह पे बस राख ही राख बचेगी। उसकी बॉडी से लाइट का ऑरा निकला था। हाउएवर ये जेंटल नहीं बल्कि आंखों को चकाचौंध करने वाला और एकदम क्रूरता से भरा होता है। जैसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे मर्सीलेस। ये थम थम के साउंड से रिलीज होने वाला प्रेशर गार्ड्स के घुटनों में से क्रीकिंग आवाज निकालता है। इवन इस जगह को अप्रोच करने वाला एल्डर जिसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार थी वो भी इस रिनकार्नेशन पावर के सामने बस खड़े होने की हिम्मत जुटा पा रहा था। सीन चेंज होता है। स्पेस रिपल हुआ था। अपीयर होती है यहाँ पे काइलिन और म्यूइंग। वो कैली जो कि अपने एंजेलिक ऑरे को ऑलरेडी रिलीज कर चुकी थी वो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए बोलती है डीमन जियान को हमारे हवाले कर दो और तुम दोनों भी मेरे साथ होली सी में कन्फेस करने के लिए आओ। परहैप्स तब यहाँ के इनोसेंट ह्यूमंस को बख्श दिया जाए। अब भाई काइलिन से थोड़ी कॉशियस भी थी लेकिन म्यूइंग होती है एकदम फ्री बर्ड की तरह। बॉडी की चारों तरफ अपीयर होती है चिरचिराती फ्लक्चुएशंस ऐसे हार्ट ब्रोकन फ्लेम और इथेरियल आइस ब्लू फ्लेम। ये मिक्स होकर बनाती है अजूर बॉडी सीक्रेट फ्लेम को। यूं कदमों को आगे बढ़ा के बोलती रिनकार्नेशन क्या तुम अपने आप को ज्यादा इंप्रेसिव समझती हो। लेकिन काइलिन की आंखों में 10 कलर लाइट फ्लैश हुई थी। पीछे ह्यूज सर्पेंटेंट शैडो दिखाई दिया था। वो कहती यंग पीछे आओ तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगी। अब जब ये चेतावनी खुद बिग सिस्टर से आ रही थी तो म्यूइंग में से इग्नोर नहीं करती। वो बस कहती है लेकिन और अपने कदमों को पीछे ले लेती है। मेडुसा के पैर प्रेस होते हैं स्पेस में। वो खुद को आसमान में ले जाने से पहले बोलती है ये टेरिटरी उसके
के फ्यूचर को अफेक्ट करेगी। मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। उस एंजल के पास जाने लगी थी। वो एंजल कैली जिसकी आंखें भरी होती है एरोगेंस से। पहली बार इसमें कुछ और फ्लेवर होता है। ऑल्दो कायली की कल्टीवेशन अभी एक साथ 2-4 रेल में थी। हाउएवर जो टेंगलर्ड पाइथन का ग्लो से सराउंड कर रहा था वो उस जैसे इनकारनेशन एक्सपर्ट को भी फियर फील करवाता है। वो खुद से सोचती है कैसी पावर है। उस कंफ्यूजन को कायलिन तुरंत पहचान लेती है। वो भी कोल्ड स्माइल के साथ चेतावनी देती है कि भले हमारा एंडलेस फायर डोमेन एक टेरेबल स्टॉर्म का सामना करे, लेकिन तुम भी इतनी आसानी से जीतोगे नहीं। भले तुमने इस क्रिटिकल मोमेंट का फायदा क्यों न उठाया हो। कायलिन के पीछे का स्पेस लगातार फ्लिकर हो रहा था, जैसे इसमें से कोई ह्यूज शैडो बाहर आने की कोशिश कर रही हो। वो स्नेक पैटर्न और सफोकेटिंग रेनबो जैसा हो रहा। ये पूरी एंडलेस फायर टेरिटरी को ढकने लगता है। गूंजा था कोल्ड स्नॉट का साउंड। वो कहती बात बहुत होगी, आ जाओ। मैंने डीमन वर्ल्ड के फेक गॉड के बारे में बहुत सुना था, द 10 कलर्ड सोलिंग पाइथन। आज मैं तुम्हें खत्म करके प्रूव कर दूंगी कि वो बस खोखली रेपुटेशन है। उसका लाइट एडवर्ड का और डेटोनेट हुआ था, जो कि चारों तरफ के स्पेस को थ्रमिंग आवाजों के साथ डिस्टॉर्ट करके रख देता है। एंडलेस फायर टेरिटरी की गहराई में जान के मास्टर एल्डर ज़ूजिन और बाकी लोग अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं। ज़ूलाओ कहते हैं कैसी पावर है। इस लड़के जियान ने इस बार किससे पंगे ले लिए। बर्निंग एसेंस पवेलियन के मास्टर, जिनके चेहरे पे भी सीरियस एक्सप्रेशंस आ चुके थे, पूछते हैं क्या हुआ, क्या तुम डर रहे हो। ज़ूलाओ सिर हिलाते हैं। वो कहते हैं अगर इस डोमेन को बचाने के लिए मुझे जान देनी पड़ती है तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। एक के बाद एक बाकी के एल्डर्स भी इन शब्दों को दोहराने लगे थे। इनकी वो कसमों की आवाजें आसमान में गूंजती हैं। ये भले रोस्टैन के मामले में जियान की हेल्प न कर पाए, लेकिन वो एटलीस्ट उसके सामने इंसानी ढालों की तरह खड़े होंगे। जब तक इनकी डेड बॉडीज नीचे नहीं गिरती कोई भी हार्म जियान के पास नहीं पहुंचेगा। एंडलेस फायर टेरिटरी का तरीका ये था कि सब साथ में खुशहाल होंगे, लेकिन कभी मत भूलो कि अगर हमें मरना भी पड़ता है तो हम साथ में जान देंगे। बस इसी स्टैंड में कैली की थंडर्स वॉइस उस इंटेंस बैटल की शुरुआत करती है। वो बोलती चींटियों जैसी स्टैंड को रखने वाले, अब समय आ चुका है जब तुम होली माइट को विटनेस करो। आसमान तुरंत ही टर्बुलेंट हो गया था, बट एग्जैक्टली इसी मोमेंट में एंडलेस फायर टेरिटरी के हेडक्वार्टर्स की काफी गहराई में जान को फैमिली डिस्गस्टिंग और फील होता है। वो एंजेलिक और ये उसकी निर्वाणा को और भी तेज कर देता है। वहीं पे इस मोमेंट में ज्वालिंग कॉन्टिनेंट के किनारे पे कुछ फिगर स्पेस को तोड़ते हैं। ये तेजी से शूट होते हैं कालिनी की लोकेशन की तरफ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये थी कि ये जियान से गहरे बॉन्ड को शेयर करते थे। आसमान में बनता है एक स्पेस स्टॉर्म, जिसमें से डेफनिंग बूम बूम की आवाज सुनाई देती है। दिखाई देते हैं पेने पेने लाइट ब्लेड, जो कि एंडलेस फायर टेरिटरी की हवा को फाड़ दे रहे थे। ऐसे टर्बुलेंट स्पेस में कालिन का फिगर बिल्कुल स्थिर खड़ा होता है। उसकी काम आंखों में रिफ्लेक्ट होती है चारों तरफ की chaos। वहीं पे 10 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन का ऑरा ये बॉडी से सुनामी की तरह निकलता है। स्पेस में रिपिंग आवाज सुनाई देती है। कालिन कहती है होली सी के एंजल्स की स्ट्रेंथ ये सच में अपने नाम की वर्दी है। तो 10 कलर्ड सोलिंग पाइथन की ब्लडलाइन को पोजेस करने की वजह से उसे इस दुनिया की फोर्सेस के बारे में बेसिक सेंस होता है, जो कि उसकी ब्लडलाइन इनहेरिटेड मेमोरी से याद आता। वो जानती थी कि अगर अपने शरीर के अंदर की उस एंशिएंट 10 कलर्ड पावर को पूरी तरीके से अनलीश कर दिया जाए तो इवन पीक इनकार्नेशन लेवल के एक्सपर्ट भी उसके सामने सर झुकाएंगे। हाउएवर अभी वो बस 7 ही कलर्स को कंट्रोल कर सकती थी, पर एस फोर्सफुली 8 रंग, और तभी उसका ऑरा पहुंचता है 8 स्टार मॉडल तक। बेसिकली कालिन को अपनी ब्लडलाइन की असली पावर को समझने के लिए और समझने के लिए रीइंकार्नेशन के सुप्रीम पाथ को उसे डेमन वर्ल्ड जाना होगा। कि जस्ट अपोजिट खड़ी कायली, वो एंजल ऑफ लाइट, ये अपने चेहरे पे कोल्ड और कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन रखती है, साथ में कॉन्फिडेंस और घमंड झलक रहा होता है। कैली बोलती है क्योंकि तुम विरोध करना ही चाहती हो तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। वे कैली ने अपने एंजल बींग्स का भी यूज नहीं किया होता। बेसिकली वो कालिन की स्टैंड को अपने बहुत नीचे मानती थी। आखिरकार एंडलेस फायर टेरिटरी के 2 पावर हाउस ऑलरेडी डुइन कॉन्टिनेंट में जा चुके हैं। यहाँ जो रह गए होते इनमें से भी कुछ ही एक साथ दोषांश थे। वो रिइंकार्नेशन की स्टैंड को पोजेस करने की वजह से इन सबको सिंगल हैंडेडली क्रश करने के लिए बिल्कुल काफी होती है। उठते हैं उसके हाथ और समन करती है वो एक ब्लाइंडिंग ब्लेड को, इसका नाम था लाइट जजमेंट सोर्ड। उसके सर के ऊपर कंडेंस होती एक मिल्की वाइट सोर्ड, जिसमें से होली डिवाइन और रेडिएट हो रहा था। ये ब्लेड बादलों को चीरती वो डिसेंड होता है कालिन के ऊपर, लेकिन इससे पहले स्ट्राइक कर पाता एक भयानक रोर का साउंड गूंजता है। कालिन के पीछे का भी स्पेस कांपता है। इसमें से एक मैसिव ब्लैक शैडो बाहर आया था, जो सीधा बैंग 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 की आवाजों के साथ उस ह्यूज सोर्ड से टकरा जाता है। इस इम्पैक्ट ने स्पेस के परकच्चे उड़वा दिए थे और वो शॉक वेव्स ये पहाड़ और नदियों को हिला कर रख देती है। इन दोनों अपोजिट फोर्सेस ने आसमान को ब्लैक एंड व्हाइट में बांट दिया होता है। कालिन के हिसाब से उसका अटैक काम कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा काउंटर अटैक वो भौं से कोड के बोलती कैसी पावर है। अभी आसमान में आगे बढ़ने की कोशिश करने वाली लाइट जजमेंट सोर्ड, जिसे अनब्रेकेबल कहा जाता था, वो एक्चुअली में डिके होने लगती है। इस
इसका होली ऑरा कमजोर हुआ था, जैसे वो वेनमस वेपर इसे खा रहा हो। कायली अचानक से बोलती हो वेनम। उस ब्लैक फॉग में उसे रेनबो जैसा ग्लो दिखाई दिया था। ये देखने में तो एकदम इंटॉक्सिकेटिंग होता है, लेकिन था मौत का दूसरा नाम। ये वेनमस एयर किसी उबलते हुए तेजाब की तरह हिस करती है। इसके सामने होली सोर्ड की रेडियंस बिल्कुल कम हो गई थी। कायली के चेहरे के एक्सप्रेशंस वहीं पे जम जाते हैं। वो कहती है फॉग ये कोई ऑर्डिनरी वेनम नहीं है, ये चोकिंग वेनम है 10 कलर्ड पाइथन का। ये वेनम लेजेंडरी था, इसका बस एक ड्रॉपलेट ही एक रिनकार्नेशन पावर को भी खत्म कर सकता है। गूंजती कायलिन की कोल्ड आवाज। वो कहती है तुम्हारे शब्दों का कोई मतलब नहीं है एंजल, मेरे लोग मेरे पीछे खड़े होंगे और जब तक मैं हूँ तुम उन्हें खरोच भी नहीं पहुंचा पाओगे। उसकी हथेलियां फिर से उठी थी। मैं सुनाई दिया था वूश का साउंड, जिसे फॉलो करती एक धाड़, एक ऐसा साउंड जो कि सोल को भी शैटर कर दे। वो जहरीला धुआं कंडेंस हुआ था फिर एक्सप्लोड हुआ था। इसमें से निकलता है कोलोसल सिलुएट, एक ऐसा टेरिफाइंग क्रीचर था जिसके सामने कैली का होली ब्लड भी ट्रेम्बल होने लगा था। नीचे एंडलेस फायर टेरिटरी में जो सरपेंट ट्राइब के मेंबर्स खड़े होते हैं, इनके चेहरे एकदम रेवरेंस और ऑ से भर जाते हैं। ये सब बोलते हैं मेडुसा स्नेक स्प्रेड, क्वीन अपनी एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन को वीकन कर रही है। तो कोई ट्रेम्बलिंग आवाजें बोलते हैं हर मेजेस्टी, क्या वो अपनी 8th कलर को अनलॉक करना चाहती है। सारे सरपेंटिन बीच में स्काई सोलिंग पाइथन सुप्रीम था और वो 10 कलर का वेरिएंट। ये तो लेजेंड में भी लेजेंड होता है, सांपों के बीच का हाईएस्ट एग्जिस्टेंस। इस गॉडली सरपेंटिन एंटिटी की एक छोटी सी ब्लड लाइन का ट्रेस भी हासिल करना, ये खुद उस सुप्रीम बात को छूने के बराबर होगा। कायलिन की अभी के पावर की मास्टरी फाइनली 8 कलर लेवल तक पहुंच चुकी होती है। वो अपनी सरपेंट सोल से अपनी पाइथन की इनहेरिटेंस को बुलाती है। फाइनली मेडुसा स्नेक स्पिरिट इस दुनिया में मैनिफेस्ट हुई थी, कई सौ मीटर में फैला हुआ ह्यूज बीस्ट जिसे टेरिफाइंग स्वर्लिंग मिस्ट ने ढक रखा था। हवा में उठने वाली स्नेक स्पिरिट के मुंह से इस रोर के साउंड गूंजते हैं। ये खुद को कायलिन के चारों तरफ कॉइल कर लेती है और आंखें भरी होती फेरल रात से। जो चीज हमारे ध्यान को खींचती है वो थे इसके स्केल्स के 8 रंग। ये एक लिविंग लेजेंड था जो कि पॉइजन और डिविनिटी से बना होता है। इस ह्यूज सरपेंट को देख के कैली पैनी आवाज में कहती 8 कलर्स। तो इस औरत ने सच में अवेकन कर लिया। इवन वो जो कि रिनकार्नेशन लेवल की एंजल थी, इस बीच से उसे एक सफोकेटिंग प्रेशर फील होता है। उसे फाइनली मेडुसा लिनेज का खतरा महसूस हुआ था, लेकिन फिर वो एक डार्क टोन में कहती है लेकिन लेजेंड्स भी खत्म हो सकते हैं। जैसे मेडुसा स्नेक स्पिरिट को काइलिन का इशारा मिलता है, उसकी पूंछ एक छप क्रैक 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 की आवाज से स्पेस में पड़ती है। चारों तरफ फैल जाते हैं फिशर्स और फिर वो अपनी हीसिंग वेनमस आवाज के साथ अपने दुश्मन के ऊपर हमला कर देती है। वो कैली बोलती है सो कॉल्ड 8 कलर पाइथन स्पिरिट भी मेरे लिए बस एक और बीस्ट है जिसे प्योरीफाई किया जाना है। वो एक्सटेंड करती है अपने हाथ को और बोलती लाइट ऑफ जजमेंट ब्राइट फिंगर। इकट्ठा हुआ था उसका होली और उसकी फिंगर टिप के ऊपर से हवा में बजिंग आवाजें सुनाई देती हैं। फिर कंडेंस होती है एक जायंट क्रिस्टल जैसी फिंगर। इसकी चमक को देख के लोग अंधे से हो जाते हैं और काइलिन का चेहरा टेंस। वो फील कर पाती है कि इस अटैक को सिंपली ब्लॉक नहीं किया जा सकता। इवन मेडुसा स्पिरिट के मुंह से भी चेतावनी से भरी आवाजें निकलती हैं, जैसे डिस्ट्रक्शन पास आ रहा हो। बूम के साउंड साथ कैली का ऑरा राइज हुआ था। वो फर्स्ट रिइंकार्नेशन रीजन का प्रेशर अब बिना होल्ड बैक के रिलीज किया जाता है। फिर रिलीज होती है वो डिवाइन फिंगर, एकदम रेडिएंट और मर्सीलेस। कैली ने अपने हाथों को क्लेंच करके बोलती मेडुसा स्नेक स्पिरिट 8 कलर्स सॉलो द वर्ल्ड। ये शब्द आसमान में एको होते रहते हैं। स्नेक स्पिरिट कॉइल हुई थी, खुलता है उसका बड़ा सा जबड़ा, जिसमें से जुइंग बज बज की आवाजों के साथ एक भयंकर लाइट बीम इरप्ट होती है। इस 8 रंगों के स्टॉर्म में एक ब्रिलियंट वेनम मिला हुआ था। कोलिजन आता है अगले मोमेंट में, एक भयानक बूम की आवाज साथ आसमान सफेद पड़ जाता है। बादलों के परकच्चे उड़ जाते हैं, हेवन और अर्थ फट जाते हैं, एनर्जी रिपल्स फैलती हैं हजारों किलोमीटर्स तक। उन शॉक वेव ने एंडलेस फायर टेरिटरी के सारे माउंटेन्स को हिला के रख दिया था। एंडलेस फायर टेरिटरी में लोग चिल्ला के बोलते क्वीन क्वीन। इन सब के दिल कांप गए होते हैं। अगर इनकी क्वीन इनकी गार्डियन को कुछ भी हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम काइलिन के शरीर को थरथराते हुए देखते हैं, साथ में चीखती है वो स्नेक स्पिरिट भी। वो होली ऑरे से भरा हुआ फिंगर अटैक जो रिइंकार्नेशन के मोमेंटम को लेके आगे बढ़ा था, उसने एक स्पिरिट के स्केल्स को तोड़ता हुआ चला जाता है। गूंजती हैं पफ पफ की साउंड्स, एक के बाद एक स्केल शैटर होते हैं। क्योंकि स्पिरिट सीधा काइलिन से जुड़ी हुई थी, उसके दिल को मौत ढकने लगी थी और वो फील कर सकती थी। मेडुसा स्नेक स्पिरिट की वो हिस की आवाज एक आखिरी बार गूंजती है, लेकिन क्रशिंग डिवाइन प्रेशर कुछ ज्यादा ही था। जब उसकी आंखें डल होने लगी थी, जैसे इसी क्रिटिकल मोमेंट में बैटल फील्ड में एक अजीब सा ऑरा फैलता है। ये भले हल्का हो लेकिन उसके साथ पावरफुल भी था। काइलिन का शरीर वहीं पर जम गया था और आंखें ट्रेवल होने लगती हैं, क्योंकि ये प्रेजेंस, इसका कुछ खून उसके शरीर में भी मौजूद होता है। वो बोलती है ऑरा, आंखों में आई थी उम्मीद की रोशनी। हाउएवर अब भी वो प्रेजेंस यहाँ से थोड़ी दूर थी, यानी कि उसे कुछ पलों तक और होल्ड करना होगा। जब काइलिन इस फियर्स कॉम्बैट में लगी होती है, उसका ट्रांसमिशन म्यूइंग के दिमाग में पहुंचता है। वो ऑर्डर देती
यिंग सबको लेके जाओ, तुम जानती हो कि बेसमेंट कहाँ पे है। इस एंजल कैली की स्ट्रेंथ ओवरवेलमिंग थी और कालिन के पास 10 करोड़ हेवन सोलिंग पाइथन के 10 में से बस 8 ही रंग होते हैं। उसकी पावर मिड से एक्स्ट्रा 2 शान के बराबर थी। अगर मेड्यूसा स्नेक स्प्रिट उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती तो शायद इस एंजेलिक एग्जीक्यूशनर के हाथों से उसका काम तमाम हो जाता। हाउएवर वो जानती थी कि भली मर्द आ रही हो, लेकिन मामला तब भी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। उसे हर कीमत पे एंडलेस फायर टेरिटरी को जिंदा रखना होगा। जब म्यूइंग इस मैसेज को सुनती है, आंखों में दिखाई देती है फियर्स डिटर्मिनेशन। शावो शावो के आवाजों के साथ उसकी एसेसी हार्ट ब्रोकन फ्लेम और इथेरियल आइस फ्लेम ये गोल गोल घूम के एक शील्ड को बनाती है। म्यूइंग का ऑरा कह रहा था कि वो मरने के लिए तैयार है। लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाते। उसका फिगर कालिन की तरफ शूट हो जाता है। हाथ में से निकलते फ्लेम बीम अटैक जो बूम बूम के साउंड के साथ उस ब्लेड को पीछे ढकेलने लगे थे। इससे मेडुसा के स्नेक स्पिरिट को सांस लेने का मौका मिलता है। ऐसा में कितना भी कम बचा हो, यिंग अपनी बिग सिस्टर के साथ खड़ी होगी। नीचे से लोग चिल्ला के बोलते हैं मिस्टर मिस्टर सेज। सबकी आंखें लाल होने लगती हैं। इन आवाजों में दुख यानी कि ग्रीफ भरी हुई थी। वो एंडलेस फायर टेरिटरी के लोग जो कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते थे, वो इस समय अपने हाथ को ही क्लेंच कर सकते थे। आखिरकार उस एंजल कैली की डिवाइन माइट के सामने ये छोटी मोटी चींटियों के बराबर होते हैं। दोनों से थोड़ा सा और ऊपर हवर करने वाली कैली किसी जजमेंट डीटी की तरह दोनों को देखती है। उसके ऐसे कंडेसेंडिंग एक्सप्रेशंस को सेंस करके नीचे उन लाखों करोड़ों लोगों के एक्सप्रेशन डर और गुस्से से ट्विस्ट होने लगते हैं। जुलाओ, फेंटियान, येंची और शेफू जैसे सीनियर मेंबर्स ये बिना हेजिटेशन के शूट होते हैं आसमान में। ये नजारा सच में मैग्निफिसेंट था। वो वुश 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 की आवाजें जैसे टूटते हुए सितारे ऊपर जा रहे हो। अफसोस की बात बस ये थी कि इनमें से ज्यादातर की स्ट्रेंथ 3 से 6 स्टार 2 चांस की थी। ये साथ में मिलके भी रिइंकार्नेशन के सामने कुछ नहीं थे। हाउएवर कोई भी कदम पीछे नहीं लेता क्योंकि उसका मतलब होगा अपने घर को हमेशा हमेशा के लिए खो देना। जगह जहाँ पे इनकी फैमिलीज हैं, इनका विश्वास है। नीचे खड़ा हुआ एक एल्डर कांपते हुए बोलते हैं ऐसे ही यूनिटी, ऐसे शांति को लाने के लिए दोनों मिस्ट्रेसेस ने सच में बहुत हार्ड वर्क किया है। मैं अपनी आंखों के सामने इस उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा। तो कोई और कहता है डोमिन लॉर्ड जियान ने हम सब के लिए कितनी बार अपनी लाइफ को रिस्क में डाला। अब चलो हमारी बूढ़ी हड्डियों को उनके लिए जलने दो। ये प्योर अनयील्डिंग करेज से भरी हुए शब्द हवा को भर देते हैं। सारे एल्डर्स अपनी लाइफ फोर्स को जाने लगे थे। कई तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ गए थे। कोई चिल्ला के बोलता है नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये ओल्ड वॉरियर्स बस स्माइल करते हैं। इनकी बॉडी हवा में हजारों स्टॉर्म्स को बनाती है। गूंजती है बूम 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 की आवाजें। हाउएवर इन्हें देखे कैली की आंखों में कोई भी सॉफ्ट इमोशन नहीं आता। वो कहती है लॉयल्टी की वजह से घटिया डिस्प्ले। ही तुम्हारी फोर्स तो अच्छी है, लेकिन उस डीमन लीडर ने तुम्हें खराब कर दिया क्योंकि तुम सेलिब्रेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो चलो साथ में पेरिश हो जाओ। जैसे उसने अपने हाथ को झटका दिया था, वो होली सोर्ड क्रैक के साउंड साथ कई छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बढ़ती है। ये लिपट जाती काइलिन और म्यूइंग से। उनके ऊपर प्रेस होने वाला होली ऑरा सच में सफोकेटिंग था। एंजल कैली मैस्टेक आवाज में कहती है ब्राइट जजमेंट फॉल फ्रॉम द स्काई। आसमान में हजारों लाइट स्पीयर्स अपीयर होते हैं जिनकी डिवाइन पावर धाड़ मारती है। काइलिन ये देख के क्लैंच करके बोलती है गो। म्यूइंग को वारंटली पुश कर दिया जाता है। वहीं पे काइलिन का शरीर ग्लो होने लगा था। लोग चिल्ला के बोलते मिस्टर नहीं नहीं, लेकिन काइलिन इन्हें इग्नोर करती है। पूरे शरीर में उसे एक भयानक दर्द महसूस हुआ था जैसे उसकी सोल चटक रही हो। वहीं पे काइलिन के पीछे कंडेंस हुआ था एक और जाइंट हेवली ब्लेड। ये अपनी थंडर्स पावर के साथ आसमान को चीर के काइलिन की सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है। हाउएवर फाइनली वो समय आ चुका था जिसका मेडुसा को इंतजार था। एक थम के साउंड साथ आसमान थम जाता है। एक लो कॉन्फिडेंट और कोल्ड आवाज मॉकिंग यानी कि मजाक उड़ाती हुई बोलती हा हा हो रही थी कि एंजल्स इतनी घमंडी कब से हो गई। लैंडलाइंस इग्नाइट हेवंस में फैलाता एक डार्क एनर्जी से भरा हुआ ऑरा। वो ब्लैक लाइट बीम आसमान में छेद कर देती है। धरती और आसमान ट्रेमल होते हैं। गूंजती हैं वैंग बस की आवाजें। नीचे से कई पहले पहले लाइट पिलर्स उठते हैं। इसी तरह होली बेड से आके कोलाइड हो गए थे। पूरा स्काई भर जाता है उन एक्सप्लोजन की आवाजों से। वहीं पे कैली का जबड़ा खुला हुआ रह गया था। उसका वो माइटी होली ब्लेड इस काउंटर फोर्स ने उसके अंदर कई छेद कर दिए होते हैं। ये फाइनली हजारों फ्रैगमेंट्स में बढ़ के चारों तरफ बिखर जाता है। वो दाती मिस की बोलती है शाओक्लैन। उसकी नजरें जाती हैं होराइजन्स की तरफ जहाँ पे 4 फिगर्स दिखाई देते हैं। इनमें 2 आदमी होते हैं और 2 औरतें, और इनकी और काफी स्थिर थे। अभी हमला करने वाला इनमें से एक मिडिल एज मैन होता है जिसकी आईब्रोज के बीच में काले रंग का सिगिल जल रहा था। मतलब वही रून जिसके अंदर अनमिस्टेकेबली शाओक्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन होती है। उसे बाहर आने वाली फोर्स को हवा को ट्रेमल कर देती है। खैर ये तो हमने भी सेंस कर लिया था कि कोई न कोई हेल्प आ रही है, बट क्या इससे सिचुएशन चेंज होगी? वेल असली सवाल ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें और भी सरप्राइजेस मिलेंगे और मोस्ट लाइकली फाइनली जैन अपनी सिक्लूजन से बाहर आएगा। बेसिकली मजा आने वाला है। और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनसे कल का इंतजार नहीं किया जा रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को, क्योंकि हमारी सारी प्रीमियम कम्युनिटी हर शाम को अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय करती है, जहाँ पे सारे मेंबर्स बेस प्लान को एंजॉय करते हैं, यानी कि 1 एपिसोड एक्स्ट्रा। वही पे जो स्टोरी में हमेशा से 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं, उन्हें अपने लेवल्स को इमोर्टल लैंप या उससे ऊपर अपग्रेड करना होगा। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में, उसे चेकआउट जरूर करना, बट साथ में ये भी बताना कि एपिसोड आपको लगा कैसा है। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।